बीकानेर के राठौड़ इतिहास की बात करते हैं। जैसे जोधपुर के राजा राव जोधा के ताने पर जोधा का बेटा बीका अपने काका कांधल व अपने छोटे भाई बीदा के साथ जोधपुर से निकल गया। बीकानेर में गोपरा पांडु में यहाँ पर रुका ये, और सारण पूला की आपसी लड़ाई का बीका ने यहाँ पर फायदा उठाया। बीकानेर में क्या है, गोपरा और सारण दोनों की लड़ाई हो रही थी, आपसी लड़ाई, इसमें बीका ने उसका फायदा उठाया और पांडु गोदारा का पक्ष लेकर के बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया। इसके बाद बीकानेर के राजा का राज्य तिलक गोदारा जाट करते थे। इसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि बीकानेर के राजा का राज्य तिलक गोदारा जाट करते हैं। और बीकानेर पहले अपनी राजधानी कोडमदेसर को बनाना चाहा, पर वहां पर पुंगल के भाटियों के विरोध करने पर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर एक स्वतंत्र राठौड़ राज्य की स्थापना की। विक्रम संवत 1545 यानी 1488 एडी को वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बीकानेर की स्थापना की गई। इसलिए बीकानेर में आखा तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज धरपियो बीको बीकानेर, यानी शनिवार को ये बसाया था। बीकानेर यानी बीकानेर कोडमदेसर में एक भैरू जी का मंदिर बनवाया है और बीकानेर से पहले इस स्थान को राती घाटी कहते थे। बीका का निवास स्थान बीका जी की टेकरी कहा जाता है और बीका जी की माता थी नौरंग दे साखला, पत्नी थी रंगदे भाटी और पुंगल के राव शेखा भाटी की पुत्री थी। बीका का काका हिसार के सारंग खा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। और शाहबाद चूरू में हम बात करें, कांधल का स्मारक बना हुआ है। शाहबाद सिखों का भी पवित्र स्थान है चूरू। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर लूणकरण की, जो कि 1505 से 1526 तक ही रहा है। जैसलमेर के रावल जैतसी को हराया था यहाँ पर, इसे कलयुग का कर्ण भी कहते हैं। जैतसी की बात करें 1527 में खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेज करके सांगा की सहायता करता है। और यहाँ पर 1534 में हुमायूं का भाई कामरान यहाँ पर भटनेर पर अधिकार कर लेता है, जो कि वर्तमान में भटनेर क्या है, हनुमानगढ़ कहलाता है। और कामरान बीकानेर पर भी आक्रमण करता है, पर यहाँ पर रावल जैतसी उसे हरा देता है। और इस युद्ध की जानकारी हमें विठू सुजा की पुस्तक राव जैतसीरो छंद से मिलती है। और कामरान के भटनेर पर आक्रमण के समय वहां का किलेदार खेत सिंह कांदल था। और 1541 में पाहिवा का युद्ध होता है। पाहिवा के युद्ध में राव जैतसी और मालदेव के बीच में होता है। राव जैतसी लता हुआ यहाँ पर मारा जाता है। और राती घाटी का युद्ध है कामरान वध से जैतसी के बीच होता है बीकानेर में। राव जैतसी और मालदेव यहाँ पर हम देखें, दोनों के बीच में पाहुबा का युद्ध होता है। कल्याणमल हम देखें, कल्याणमल का जो शासनकाल रहता है 1541 से 1574 तक रहता है। और 1544 में गिरी सामंत का युद्ध होता है, गिरी शामिल का युद्ध, जिसे गुरु शामिल का युद्ध कहते हैं। कल्याणमल का छोटा भाई भीम सिंह को शेरशाह सूरी को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका रहती है। और भीम का को गई भोमरो बागड़ भी यहाँ पर कहते हैं। चली गई धरती को वापस लाना भीम को यहाँ पर बताया जाता है। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और यह 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ और सारी मांगे उसकी मांग लेता है। मुगलों से वैवाहिक संबंध भी ये कायम करता है। राय सिंह ने यहाँ पर हम देखें कठौली की लड़ाई लड़ी, यानी कि बारडोली की लड़ाई, यानी गुजरात में यहाँ पर मिर्जाओं के विरुद्ध, और देवड़ा सुल्ताना का युद्ध लड़ा राय सिंह ने। और हम बात करें दमन और जोधपुर के रामचंद्र सेन पर आक्रमण कर सिवाड़ा गढ़ जीत लिया था। अकबर के 4000 मनसबदार जागीरदार के समय थे, जबकि जहांगीर के समय 5000 थे और अकबर के समय 4000 मनसब राय सिंह को प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम देखें 1570 एडी के अकबर के नागौर दरबार में अपने पिता कल्याणमल के साथ जाता है और अकबर यहीं से इसे अपने साथ आगरा ले जाता है। 1572 में अकबर इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है और महाराजा की उपाधि इसको देता है। मुगलों की तरफ से गुजरात, काबुल व कंधार का अभियान करता है। 1577 में अकबर ने 51 परगने राय सिंह को दिए थे यहाँ पर। और खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर राय सिंह की राजधानी आगरा की जिम्मेदारी
सौंप के जाता है यहाँ पर। तो जहांगीर है राय सिंह को आगरा की जिम्मेदारी सौंपता है, कब? खुसरो के विद्रोह के समय। 1589 से 1594 के बीच बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ में सूरजपुर के पास राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसकी रचना जयता नामक जैन मुनि ने लिखी थी। जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ है और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है और 1583 में सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा को दत्ताड़ी के युद्ध में हराया और दत्ताड़ी के युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई जगमाल भी मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। राय सिंह ने राय सिंह मौसम नामक पुस्तक लिखी है और यहाँ पर श्रीपति को ज्योतिष रत्न माला पर वाल वादनी नाम से राय सिंह ने टीका लिखी है। जयसोम और राय सिंह के दरबार में था, जिसने यहाँ पर करमचंद वास्कोत्कीर्ण काव्यम नामक पुस्तक लिखी है। राय सिंह के छोटे भाई का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने इसे गागरोन यानी झालावाड़ का किला दिया था। राठौड़ के प्रमुख रचनाएं हम देखें, जैसे बैली कृष्ण रुक्मणी और दुर्सा आड़ा की ये रचना है बैरी कृष्ण रुक्मणी। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। दुर्सा आड़ा का ग्रंथ है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस रचना को 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। फिर है दराम भागवतरा दोहा है, दसम भागवतरा दोहा और गंगा लहरी, इन्होंने राठौड़ की प्रमुख रचनाएं हैं। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा है। नेक्स्ट हम देखें करण सिंह की बात करें। करण सिंह अटक अभियान के दौरान ये जय जांगलाधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई है। इन्हीं के समय नागौर के अकबर सिंह राठौड़ से मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ है और करण सिंह ने अन्य कुछ साहित्यकारों के साथ मिलकर के साहित्य कल्पद्रुम की रचना की है। गंगाधर मैथिल करण सिंह के दरबारी था, उसने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कर्णभूषण और काव्य डाकिनी इन्होंने पुस्तक लिखी है। अनूप सिंह की बात करें, औरंगजेब के इसके दक्षिणी अभियानों से खुश होकर के माही भरातेव की उपाधि दी है और संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों का अनूप पुस्तकालय में संकलन किया गया है, जो कि बीकानेर में है। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया है। हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों को एकत्रित कर उन्हें जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा है। विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया है, जैसे सुरकारिका बेताल पच्चीसी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि सुखकारिका फारसी में अनुवादित संस्कृति की पहली पुस्तक थी और गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने किया है। अनूप सिंह की पुस्तकों की बात करें हम, जैसे कि अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, वाद प्रयोग चिंतामणि है, वाद प्रयोग चिंतामणि, अनूप विदिया गीत गोविंद पर लिखी टीका है। भाव भट्ट अनूप सिंह के दरबार में था और उसके द्वारा जो रचित पुस्तक हैं, जैसे कि संगीत अनूप अंकुश है। भाव भट्ट के द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूप संगीत विलास, ये पुस्तकें हैं। सूरज सिंह की बात करें, 1805 में भटनेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया सूरज सिंह ने। क्योंकि उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। 1814 में चूरू पर आक्रमण करता है और चूरू को अपने अधिकार में ले जाता है और इस समय चूरू का शासक ठाकुर शिवजी यानी शिवजी था और इसी युद्ध के समय चूरू के किले से चांदी के गोले यहाँ पर चलाए थे इन्होंने, शिवजी ने। 1818 में सूरज सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। रतन सिंह की बात करें, 1836 में बिहार में अपने सभी सरदारों से कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। दयालदास जो कि सिंडायच थे, इन्होंने चारणों के गोत्र, चारण कवि सिंडायच है, चारणों का गोत्र है दयालदास ने सिंडायच, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बीकानेर राठौड़ विख्यात, जो कि वंशावली है। इसमें राव बीका से यहाँ पर लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का वर्णन है। सरदार सिंह की बात करें, राजस्थान का एकमात्र शासक जो अपनी रियासत से बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की। सरदार सिंह हिसार के पास बाडलू नामक स्थान पर जाकर युद्ध किया और अंग्रेजों ने खिस होकर उसके टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे।
महाराजा गंगा सिंह की बात करें 18 महाराणा गंगा सिंह ने भाग लिया, एकमात्र राजा जो रियासतों की तरफ से गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता महाराजा गंगा सिंह ने दी थी, इसलिए बीएचयू के आजीवन कुलपति ये रहे हैं। 1927 में अपनी रियासत में गंग नहर का निर्माण इन्होंने करवाया है। गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था और पंजाब में गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से जानते हैं, इसलिए गंगा सिंह को राम का यानी कि राम का भागीरथ भी कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह लॉर्ड माउंटबेटन के सहपाठी थे और महाराणा गंगा सिंह की ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहते हैं। बीकानेर रियासत की रामदेवरा, गोगामेड़ी और देशनौ के मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया है। बीकानेर में जेल सुधार व न्याय सुधार किए गए हैं। रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई है। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की गई है। 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे। अपने पिता लाल सिंह के नाम पर बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण इन्होंने करवाया है। आज़ादी के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था और भारत में विलय की घोषणा करने वाला पहला रियासी जो शासक था वो शार्दुल सिंह था। फिर हम बात करें किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़ 1609 में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किरान सिंह ने किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी। किशन सिंह ने की थी ये किशनगढ़ शहर की स्थापना। जहांगीर ने यहाँ के शासक को महाराजा की उपाधि दी है। सावंत सिंह की बात करें, यहाँ के प्रसिद्ध राजा को कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन ही चले गए थे और यहाँ जागीर यानी जागीरी दास नाम से प्रसिद्ध हुए। मराठों से यहाँ पर टैक्स नहीं लिया, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ मराठों से यहाँ पर टैक्स नहीं लिया गया। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि चौहानों के इतिहास की बात करें। चौहानों के इतिहास में क्या होता है, चौहानों की उत्पत्ति के विषय में कुछ विभिन्न मत हैं, जैसे चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मोणोत नैणसी कहते हैं। इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पर अग्निकुंड के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार इन सारी चारों जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। जेम्स टॉड और विलियम कुक हैं, इनके अनुसार चौहान विदेशी थे और 1170 में बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, इसके शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है और यह गोविंद नामक व्यक्ति ने लगवाया था। इस पर अंकित बिजोलिया प्रशस्ति की रचना गुणभद्र ने की थी। इस शिलालेख में बिजोलिया का नाम उत्तमाद्रि मिलता है और राजस्थान के अन्य विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी इसमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखें चौहानों के मूल निवास स्थान की बात करें, जैसे जांगल देश का सपादलक्ष क्षेत्र भी कहते हैं, सांबर के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी और यहाँ पर चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। और अजमेर के चौहानों का इतिहास की बात करें हम तो सपादलक्ष के चौहान कहलाते हैं। ये वासुदेव की बात करें 551 में चौहान राज्य की स्थापना की। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांवर झील का निर्माण करवाया था। फिर बात करें यहाँ पर जैसे कि गुवक, चौहान प्रारंभ में प्रतिहारी के सामंत थे। गुवक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया तथा इस प्रकार गुवक ने एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया और सीकर जिले के रेवास गांव में हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता ये माने जाते हैं। चंद्रराज की बात करें, चंद्रराज पत्नी का नाम था रुद्राणी, योगी क्रिया में निपुण महिला थी ये और रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। विग्रहराज सेकंड की बात करें, इसमें चालुक्य शासक अहिल्य पाटन के मूलराज सेकंड को यहाँ पर हराया था विग्रहराज सेकंड ने। मेंढोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का उन्होंने मंदिर बनवाया था। अजय राज की बात करें, 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार यहाँ पर ये बताया जाता है अजमेर का किला बनवाया और श्री अजबदे नाम से चांदी के सिक्के चलाए।
अजय देव नाम से यहाँ पर चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अर्णोराज की बात करते हैं। अर्णोराज ने क्या किया? अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण कराया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया और इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोप में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें विग्रहराज फोर्थ की। इसके शासनकाल को सपाद के चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं और इन्होंने तोमरों में ठिल्ली का यानी दिल्ली छीन ली थी तोमरों से। इसमें अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और अपने नाटक हरी गली की पंक्तियों को इस पाठशाला की दीवारों पर खुदवाया। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ करके एक मस्जिद बनवा दी, जिसे हम 2.5 दिन का जोबड़ा के नाम से जानते हैं। उपाधियां यहाँ पर बीसल देव, कवि बांधव और कवि कटिबंधु की यहाँ पर उपाधियां दी गई है। बीसल देव नगर और बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब के किनारे एक भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया गया है। दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक पुस्तक लिखी है और दरबारी नरपति नल्ला ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज थर्ड की बात करें, पिता थे इनके सोमेश्वर, माता था कर्पूरी देवी। दिल्ली के शासक आनंदपाल तोमर की पुत्री थी ये कर्पूरी देवी और प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी उनकी संरक्षक बनी क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड बाल्यावस्था में शासक बने थे। अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है और मंडालकों को हराता है। मंडालक सतलज प्रदेश की एक जाति थी जो कालांतर में हिसार और गुड़गांव क्षेत्र से आ गई थी। और यहाँ पर तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमाणुदेव चंदेल को हराता है। इस युद्ध में परमाणुदेव चंदेल के 2 सेना नायक अल्लाह व उदल लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो यहाँ पर आज भी कहा यहाँ के लोग वहाँ के लोकगीतों में ये गाए जाते हैं, उल्लाह और अदल। फिर 1187 में चालुक्य शासक भीम सेकंड पर आक्रमण करता है, पर दोनों के बीच संधि हो जाती है यहाँ पर। फिर आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। तत्कालीन कारण था मोहम्मद गौरी के द्वारा तवर हिंद यानी भटिंडा पर अधिकार। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंड राय था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है। दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर के एक बार से मोहम्मद गौरी घायल हो जाती है यहाँ पर। और बैटल ऑफ तराइन सेकंड अगर युद्ध बात करें, तराइन के सेकंड युद्ध की 1192 में हो जाता है, 1 साल बाद ही। इस युद्ध में सेनापति चामुंड राय भाग नहीं लेता है। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार जाता है और सिरसा हरियाणा के पास बनाकर मार दिया जाता है। यहाँ पर वहीं बनाकर मार दिया जाता है इसको। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरा गढ़ का निर्माण करवाया है। उपाधि पृथ्वीराज की राय पिथौरा, दलपंगुल की उपाधि दी जाती है जिसे विश्व विजेता कहते हैं। और दरबारी यहाँ पर देखें, पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रबरदाई थे, वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा है। जयानक पृथ्वीराज विजय, जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है। विद्यापति गौड़ इसके दरबारी थे। जनार्दन थे, बागीश्वर थे। पृथ्वीराज चौहान ने एक कला और संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की थी और इनका मंत्री था वो पद्मनाभ को बनाया गया है। कैमास और बुमन मल्ल इसके प्रमुख मंत्री थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के समय भारत आए थे, पृथ्वीराज चौहान के समय। तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत वर्णन कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासीर और सिराज के तबात ए नासरी में मिलता है। रणथंभौर के चौहानों का इतिहास हम देखें। पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। वीर नारायण की बात करें, इसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से युद्ध किया। वाणभट्ट की बात करें, इसके समय में बलबन ने रणथंभौर पर 3 आक्रमण किए थे। अमीर की बात करें, इतिहास में हठी अमीर के नाम से प्रसिद्ध राजा रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक था और हमीर ने भीमरस के राजा अर्जुन को यहाँ पर हराया था। और यहाँ पर हम देखें, धार के राजा भोज परमार को हराया था और चित्तौड़ के समर सिंह को हराता है। हमीर ने कोटी यज्ञ का आयोजन करवाया और इस यज्ञ को पुरोहित विश्व रूपम थे। और जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को हमीर विफल कर देता है और इस विफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलो के मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो जाता है और विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह हमीर के पास चला जाता है और उलुग खां
और नुसरत खां अलाउद्दीन के सेनापति थे। इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया और नुसरत खां मारा जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर खुद रणथंभौर को घेरा डालता है। रणमल और रतिपाल नामक दो विश्वासघातियों की वजह से यहाँ पर हमीर को किले के फाटक खोलने पड़े और रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय हमीर की पत्नी थी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। हमीर के नेतृत्व में सभी सैनिकों ने केसरिया किया, वे लड़ते हुए मारे गए। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक फजाइन उल फतुहा में इस घटना का जिक्र किया है, जो फारसी भाषा में मिलने वाला जौहर का पहला वर्णन है। अमीर की पुत्री थी देवल दे और इस जौहर से एक दिन पूर्व रणथंभौर किले के पदम तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसे हम जल जौहर कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। रणथंभौर का साका 1301 में हुआ था, पर उससे पहले यहाँ पर जैसलमेर का साका 1299 में हो गया था। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, उनमें से 16 में वो विजयी रहे थे। अपने पिता जयद्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी बनवाई है और विजयादित्य नामक विद्वान हमीर के दरबार में रहता था। हमीर को उसके हट में शरण देने वाले के रूप में याद किया जाता है, जैसे सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल इकबार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर की जानकारी प्राप्ति के स्रोत क्या है? नैन चंद्र सूरी का ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, जोधराज और सारंग का ग्रंथ है हमीर रासो, चंद्रशेखर का है हमीर हट और जयचंद्र सूरी का है हमीर मद मर्दन। नेक्स्ट हम देखें जालौर के चौहानों का इतिहास की बात करें। जालौर के चौहानों का इतिहास ऋषि जवाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जवालीपुर भी कहते हैं, जो कालांतर में जालौर हो गया और यहाँ पर जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसे जालौर कहा जाता है। जालौर का किला सोनगिरी या स्वर्णगिरी नामक पहाड़ियों पर स्थित है होने के कारण यहाँ के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। स्वर्णगिरी का किला सोनार का किला है, जैसलमेर में है। और यहाँ पर 1182 में हम देखें कीर्तिपाल ने जालौर में चौहानों को सोनगरा शाखा स्थापना की। मुणौत नैनसिरी ख्यात में कीर्तिपाल के कीतु एक महान राजा बताया गया है। इसमें चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कानड़देव सोनगरा की बात करें, गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया और वापस लौटती अलाउद्दीन की सेना पर कानड़देव के सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण किया और शिवलिंग के टुकड़े को 5 अलग अलग गांवों में स्थापित करवाया। अलाउद्दीन का सेनापति आइन उल मुल्तानी जालौर पर आक्रमण कर देता है और कानड़देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। कानड़देव किसी बात से नाराज होकर दिल्ली वापस आ जाता है, दिल्ली से वापस जालौर आ जाता है और 1308 में अलाउद्दीन जालौर की कुंजी सिवाना पर आक्रमण करता है। चातल व सोम कानड़देव के भतीजे थे, इनके नेतृत्व में सिवाना साहब में साका किया जाता है और ये सिवाना का पहला साका था। और यहाँ पर मावला नामक व्यक्ति ने यहाँ पर विश्वासघात किया था। अलाउद्दीन सिवाना का नाम है खैराबाद कर देता है, खिजर खां के नाम पर खैराबाद कर देता है अलाउद्दीन उसका नाम। अलाउद्दीन जालौर की तरफ आगे बढ़ता है, तब मालकना के युद्ध में अलाउद्दीन की सेना हारती है और सेनापति शम्ख खां को बंदी बना लिया जाता है। 1311 में अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग होता है। बीका दैया नामक आदमी ने किले का रास्ता बता करके विश्वासघात किया और जब इस विश्वासघात की सूचना बीका दैया की पत्नी को मिली, तब उसने अपने विश्वासघाती पति को मार दिया। कानड़देव व बीरमदेव के नेतृत्व में यहाँ पर साका किया जाता है। अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया। जालौर में अलाउद्दीन ने अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया और अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा बीरमदेव, जो कानड़देव का पुत्र था, उससे प्यार करती थी। फिरोजा की धाय माँ गुलबीसत थी। फिरोजा की दाई माँ थी वो गुलबीसत थी। 1311 के युद्ध में जानकारी यहाँ पर पद्मनाभ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध में हमें मिलती है और बीरमदेव सोनगरारी रात में भी ये जानकारी हमें मिलती है। सिरोही के देवड़ा चौहानों के इतिहास की बात करें, लुम्बा ने 1311 में आबू व चंद्रावती को जीतकर चौहानों के देवड़ा शाखा की स्थापना की। चंद्रावती की अपनी राजधानी बनाया और शिव बाण यहाँ पर
शिवपाल ने 1405 में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया और सहसमल ने 1421-25 में सिरोही की स्थापना कर सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा कुंभा ने सहसमल पर आक्रमण किया। जगमाल की बात करें हम, जगमाल को ओड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई के साथ शादी जगमाल की होती है। ये मेवाड़ के 7वें महाराणा रायमल की पुत्री थी और जगमाल ने पृथ्वीराज को यहाँ पर जहर देकर मरवा दिया था। फिर अखिराज देवड़ा की बात करें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेता है और उसे उड़ना अखिराज के नाम से जानते हैं। सुल्तान देवड़ा की बात करें, अकबर के खिलाफ दत्तानी का युद्ध होता है और दुरसा आड़ा सुल्तान के दरबार में थे और उन्होंने राव सुरसा या राव सुसाना राव कविता यहाँ पर पुस्तक लिखी है, राव सुसाना। वैरीसाल की बात करें, अजीत सिंह की कालिंदी गांव में शरण लेता है वैरीसाल। मान सिंह की बात करें, इसने मानसाई तलवार बनाई, सिरोही तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। शिव सिंह की बात करें, 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सिरोही अंतिम रियासत थी यहाँ पर, शिव सिंह के शासनकाल में इन्होंने किया था। बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास बात करें, बूंदी में पहले मीणा शासकों का अधिकार था। बूंदी मीणा के नाम से भी इसका नाम बूंदी पड़ा। बुंदा मीणा था, उसके नाम पर ही इसका नाम बूंदी पड़ा था। कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती भी मिलता है। और यहाँ पर कुंभा के रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। 1241 में देवाहाड़ा ने जैता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार कर लिया और 1274 में जैत्र सिंह ने कोटा को जीत लिया और 1354 में वर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण कराया। तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।